मेरा नाम डॉक्टर ऋषि गुप्ता और मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेयरमैन कार्डियक साइंसेज हूँ। ये हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में है और ये 380 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे सभी तरीके की एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हाल ही में के बहुत फेमस सिंगर थे जिनकी सडनली डेथ हो गई और जिससे काफ़ी लोगों को, यंग पर्सनस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मैं देख रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड करें। तो इस में जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया में जो ये हार्ट डिसीज़ है जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यदि हम कंपेयर करें अमेरिका और यूरोप से, वेस्टर्न कंट्री से, जहाँ पे ये बीमारी करीब पिछले 30 सालों में 30 से 40% कम हुई है, इंडिया में ये बीमारी करीब पिछले 20 सालों में करीब 50% बढ़ी है। तो इसके बढ़ने के दो बड़े इम्पॉर्टेंट कारण हैं। एक तो काफ़ी सारे लोग रूरल से अर्बन चेंज हुए, तो अर्बन पॉपुलेशन में आ गए हैं, तो नेचुरली जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी चेंज हुई है। तो ये जो चेंज लाइफ स्टाइल है ये इसका मेन कारण है। चेंज लाइफ स्टाइल से मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी कुछ जंक फूड पर रिलाई करने लगे हैं। हम काफ़ी कुछ जो हमारे अनसेचुरेटेड जो हमारा सेचुरेटेड फैट है हम उस पर शिफ्ट हो गए हैं, हाइड्रोजनेटेड फूड पे शिफ्ट हो गए हैं, डब्बा वाले खाने पे शिफ्ट हो गए हैं। तो और जो नेचुरल फूड से हम आर्टिफिशियल फूड पे स्विच हो गए हैं, ये बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गई है। हम जो नेचुरल वॉकिंग या साइकिलिंग या फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो गया है। तो तीसरा बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, वो है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ी है उस हिसाब से हर आदमी का जो वर्किंग स्ट्रेस है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो अपने रहने का स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, वो लेवल काफ़ी ऊपर चला गया है। और ये तीनों चीज़ें मिलके हार्ट डिसीज़ को बढ़ाती हैं। तो अब उस पार्ट को कवर करें कि भाई कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम होती है और कैसे इसको रोका जाए। तो ये देखा गया है कि आज के समय में करीब 10 से 20% हार्ट अटैक जो है वो 40-45 साल की उम्र से कम हो जाता है। इनफैक्ट आलमोस्ट 30% हार्ट अटैक 50 साल से नीचे हो जाते हैं। तो ये इंडिया की स्पेशलिटी है, क्योंकि नॉर्मली आपको बाहर के देशों में, यूरोप और अमेरिका में देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक 60 साल के बाद होता है। और इंडिया में यहाँ पे अभी चूँकि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और वो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे करीब 30% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र में हो रहा है। और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये जो हार्ट अटैक होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हार्ट अटैक में कोई वार्निंग नहीं होती। 75% लोगों को कोई वार्निंग सिम्टम नहीं मिलता कि ये हार्ट अटैक होने वाला है। और जो सिम्टम्स होते हैं कई बार वो चूँकि पहली बार होते हैं, तो उस पेशेंट को समझ नहीं आता है कि ये सिम्टम्स क्या हैं। तो वो सिम्टम क्या होते हैं? बहुत बारी छाती में जलन फील होती है, तेज़ चलने में या काम करने में थकावट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, या कई बारी खाना खाने के बाद छाती में भारीपन होने लगता है। तो ये बड़े सिंपल से सिम्टम्स हैं। और जब पहली बार ये किसी पेशेंट को होते हैं तो वो कई बार पेशेंट इग्नोर कर देता है, सोचता है कि गैस की वजह से हो रहा है, और वो इस वजह से वो कई बार ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट नोट नहीं कर पाता, टाइमली सलाह नहीं ले पाता। जैसे आप केके का केस देखेंगे तो केके के केस में भी उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था। आपने देखा काफ़ी चूरन और काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ वो काफ़ी सारी खाई जिनसे उसको रिलीफ नहीं हुआ, पर पसीने भी आ रहे थे, पर वो नहीं समझ पाए कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं और वो टाइमली इलाज नहीं कर पाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या हम इस टाइमली इलाज से इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यंग एज में जब ये हार्ट अटैक होते हैं उस समय हार्ट के अंदर कोलेट्रल सप्लाई नहीं होती। पेशेंट
का जो हार्ट है वो तैयार नहीं होता है। एल्डरली पेशेंट्स में जब धीरे धीरे बीमारी डेवलप होती है तो कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, तो ऑल ऑफ ए सडन डेथ होने का चांस कम होता है। और यंग पेशेंट में ऑल ऑफ ए सडन डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक हो जाए और यदि हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो उसके बचने के चांस ज़्यादा हैं यंग एज में, एल्डरली पेशेंट के कंपेरिजन में। पर सडन डेथ मीन्स हार्ट एकदम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एबनॉर्मल होने की वजह से हो जाता है, जो यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि यंग पेशेंट्स में पहली बार प्रॉब्लम होती है। और जब पहली बार प्रॉब्लम होती है तो इलेक्ट्रिकल अरिथमियाज हो जाते हैं हार्ट में, जिससे हार्ट बंद हो जाता है। इलाज आसान है, क्योंकि यदि आप टाइमली पहुंच जाएं और हम उसको शॉक दे दें तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक से वो हार्ट रिवर्ट हो जाता है और पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाता है, और उसको हार्ट अटैक को हम इमीडिएटली फिर एंजियोप्लास्टी के द्वारा या इंजेक्शन देने के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पर टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई मान लो आज मुझे अटैक नहीं है, तो क्या मैं करूं जिससे मुझे मालूम पड़े कि मुझे अटैक होने वाला है, या कैसे मैं पहचान सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सिंपल है। हम ये मानते हैं कि भाई जैसे मैंने बोला कि भाई हार्ट अटैक 75% लोगों को पहले कोई प्रायर सिम्टम नहीं होते, ऑल ऑफ ए सडन होता है। तो जब ये ऑल ऑफ ए सडन होता है तो हम कैसे रिकग्नाइज करें? तो इसमें हम ये मानते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट रिस्क पे होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है एज। यदि एज 40 से ऊपर हो गई है तो इसका मतलब आप हाई रिस्क है, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अपना शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, 3 चीज़ें हमको ज़रूर चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ों से मालूम पड़ता है कि आपको हार्ट अटैक होने के कितना खतरा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप हाई रिस्क पे हैं। यदि आप स्मोक करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीज़ की पॉजिटिव है, आपका वेट ज़्यादा है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को जाके हॉस्पिटल में जाके पहले सलाह लेनी चाहिए और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। हम आज ये जानते हैं कि यदि हम टाइमली रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें तो 85% लोगों को हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है। आप लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करके इस बीमारी को, सीरियस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये जिस समय होती है जिस आदमी को, वो उस वक्त होती है जिस समय वो फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है और उसकी लॉस से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली एक्शन लिया जाए और सिंपल मेथड से इस हार्ट अटैक को अवॉइड किया जा सकता है।